अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 16 कली वाला गाउन बनाना सिखा रही हूँ। तो ये एम्ब्रॉयड वाला जो ब्लैक कपड़ा है मैंने स्लीव्स के लिए लिया है। ये 1 मीटर से थोड़ा सा कम है, मतलब पौन मीटर के करीब है। और ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। ये मैंने कुल 3 मीटर लिया है। आप अगर स्लीव्स बना रहे हैं तो आपको इसमें 4 मीटर के करीब कपड़ा लेना पड़ेगा। और ये अस्तर का कपड़ा है, ये कॉटन का मिक्स कॉटन का 2 मीटर 2.5 मीटर के करीब है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि देखिए मेरे कपड़े की विड्थ ना 60 इंच के करीब है, 60 के करीब है इसकी विड्थ, यानी अरस चौड़ाई। और जो लंबाई है उसकी लेंथ वो है 3 मीटर है मेरे पास, लेकिन आपको 4 मीटर लेनी पड़ेगी अगर आप उसमें स्लीव्स भी निकालेंगे, नहीं तो फिर आपकी स्लीव्स नहीं बनती हैं। क्योंकि मैं 44 इंच का डबल एक्सेल साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ। तो सबसे पहले इसको इस तरह से मैं आड़े में बना रही हूँ। देखिए मैंने विड्थ वाइज मोड़ के रखा है, लंबाई में मैं नहीं बना रही हूँ। अगर आपकी अरस कम है ना तो फिर आप लंबाई में बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो निशान लगा रही हूँ डबल फोल्ड में, मैं 1.25 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है। और यहाँ से नीचे तक मैंने ये जो लंबाई बिल्कुल सीधी ली थी वो ली थी 20 इंच के करीब। ये 20 इंच की सीधी लंबाई मैंने ले ली, हिप साइज़ के हिसाब से लेने पड़ती है। उसके बाद ये तिरछी लाइन खींची इस लाइन में, और नीचे का डिस्टेंस मैंने 5 इंच रखा है। ये खुलने के बाद 10 इंच हो जाएगा, डबल फोल्ड है ना। और इसमें आपका हिप और चेस्ट दोनों साइज़ फिक्स आ जाना चाहिए, मेजरमेंट के हिसाब से कम ना हो। इस हिसाब से आपको इसकी कली की चौड़ाई लेनी है ना। और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको कुर्ती बनाना है कि गाउन, इस हिसाब से आप सेट कर लें। अब इसको काट लीजिए। काटने के बाद इसको ओपन करेंगे, इस तरीके से दिखेगी। अब देखिए तिरछा कपड़ा हो गया आपका इस तरह से। फिर इसको आप इस तरह से डबल फोल्ड कर लें। डबल फोल्ड में काटेंगे तो एक सी कटेंगी। फिर देखिए पहले अपन ने अब पलट के रखना है। जहाँ पहले ऊपर अपन ने सकरा हिस्सा लिया था, अब उस जगह पे आपको चौड़ा वाली कली का हिस्सा रखना है, यानी अलट पलट के हर बार आपको रखनी है। इस तरीके से पलट के रखा है। अब इसको फिर से अपन काट लेंगे। इसी तरीके से सारी की सारी कलियाँ उलट पलट के रखनी है ना। देखिए इस तरीके से। अब फिर तिरछा कपड़ा हो गया है ना। ये 2 कलियाँ कट जाएंगी। इस तरीके से फ्रंट और बैक के लिए 8-8 कलियाँ काटनी हैं, यानी कुल 16 कलियाँ। ये देखिए ये तिरछा हो गया। चेस्ट और हिप का साइज़ आपका आ जाना चाहिए। जितनी भी आप कलियाँ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अगर कलियाँ कम पड़ रही हैं तो बढ़ा लीजिए 1-2 कली। जैसे मैं 8 में मेरा पूरा आ रहा है तो 8 फ्रंट रखिए और 8 बैक रखिए। तो इस तरह से मेरा 16 हो रहा है। 2.5-2.5 इंच की एक एक कली बनेगी, ऊपर से लेके ऊपर वाली से लेके 20 इंच तक जो सीधा खींचा है ना वो। ये देखिए ये चौड़ाई है कपड़े की। और ये कन्नी से कन्नी की साइड को अरस कहते हैं, है ना। जो एक साइड हार्ट होता है ना, जहाँ पे प्रिंट होता है कंपनी का नाम। ये देखिए इधर से इधर तक इसकी चौड़ाई, पूरा मेरा टेप ही इस पर ख़त्म हो रहा है। तो काफ़ी लंबाई है इसकी, 58 से ज़्यादा है। और यहाँ पे ये कन्नी की साइड जो है ना ऊपर की साइड आएगी, है ना। क्योंकि अपन आड़े में बना रहे हैं ना, मैं ना पूरा आड़े में कपड़ा काट रही हूँ। इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख दिया है। डबल फोल्ड करके आपको अच्छे से सेट करके रख देना है। अब अपन को मार्किंग करनी है। सबसे पहले ये ऊपर का जो हार्ट सी है ना, इसको मैं निकाल दूंगी। पहले इसकी चौड़ाई बता दूं, मैंने रखी थी 5 इंच के करीब। इसको मैंने काट के निकाल देना है ना। अब इधर पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच की कली बना रही हूँ, तो 1 इंच सिलाई मार्जिन का लेके 3.5 पे रखूँगी कपड़ा ऊपर से। तो ये देखिए इस तरह से मैं फोल्ड कर लिया है। क्योंकि डबल फोल्ड कपड़ा है तो इसको भी डबल फोल्ड कर लिया है। और डबल फोल्ड करने के बाद ये 1.25 इंच बन रहा है। इसी तरीके से आपको लेना है। 1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए आपको कली का अंदाज़ करना है इधर से। अब 20 इंच आप बिल्कुल सीधा ले लीजिए हिप साइज़ के हिसाब से। हिप तक आपकी ये सीधी लाइन आएगी। तो यहाँ पे नीचे तक मैं 20 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, यहाँ पे फिर 1.25 इंच पे। और इसकी बिल्कुल सीधी लाइन मिला के यहाँ तक खींच दे रही हूँ।
ये इस तरीके से खींच गया है। अब यहाँ से आपको तिरछा लेना है। नीचे का घेर अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं कपड़े के हिसाब से। तो मैं 9 रखना चाह रही थी क्योंकि कपड़ा कम है, तो इसको 10 पे मैं काटूँगी। तो 10 को जब डबल करूँगी तो वो हो जाएगा 5 अपना। तो 5 इंच हिसाब से मैंने लिया था ये डबल फोल्ड में। तो यहाँ पे 5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। हर कली को मुझे इसी साइड बनाना है। अभी जिस साइड मेरा चौड़ा हिस्सा आ रहा है कली का 5 इंच, सेकेंड टर्म में वहाँ पे सकरा हिस्सा आएगा, मतलब पलट के रखूँगी कली को। ऊपर वाला हिस्सा फिर नेक्स्ट टर्म में वो आएगा। जब मैं रखूँगी तो एक बार आपको बता दूँगी। इस तरह से मैं तिरछी लाइन खींच के मिला दूँगी। ये देखिए इस तरह का शेप इसका बन जाएगा। यहाँ तक तिरछा आएगा, फिर सीधा आएगा यहाँ तक, है ना। अब इसको आपको काट लेना, ऊपर से एक सा कर लीजिए और काट लीजिए। मैंने लंबाई डिसाइड नहीं की है। अब आप अपनी लंबाई डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कुर्ती बनानी है कि गाउन बनानी है, पर नीचे से काट के, ऊपर से नहीं। यहाँ पे कमर, जहाँ पे अपन 20 इंच तक का लिया है ना, वहाँ पे कट ज़रूर लगाएं, क्योंकि हर कली में कट लगा लें ताकि जोड़ने में सफाई रहे। वो ये अब नीचे का बॉटम था, ये अपर था। अब इधर पे अपर वाले पे अब बॉटम हिस्सा आएगा और बॉटम वाले पे अपर हिस्सा आएगा। इस तरह से पलट देंगे अपन। तो ये डबल फोल्ड करके मैंने फिर रख ली है कली, ऐसे जमा ली है। अब इसके ऊपर मैं ये वाली कली को फिक्स कर दूँगी। हमेशा जितनी भी कलियाँ काटो आप 10-15, पहली कली के हिसाब से ही पहली कली ही रखना, क्योंकि दूसरी कली छोटी बड़ी हो जाती है ना, तो मेजरमेंट बिगड़ता है। हमेशा एक कली ही चुन लो और फिर उसी कली को आप हर कली के कपड़े के ऊपर रख के काटते रहो। जैसे मैंने पहली काटी थी ना, बस उसी को रख के मैं पूरी कलियाँ काटूँगी। ये देखिए 2 कट गई हैं। अब फिर से डबल फोल्ड करेंगे और फिर से इसको पलट के अब इस तरीके से रहेंगे, अलट पलट के रखते जाना। इससे कपड़े की काफ़ी बचत होगी ना। देखिए फिर सेट कर लिया और पलट के रख लिया। अब को सेम ऐसे ही इसको काट लेंगे। अब ये देखिए इधर पे फिर से चौड़ा हिस्सा आ गया फर्स्ट बार में। तो ये इस तरह से मुझे कुल 8 कलियाँ फ्रंट के लिए, 8 बैक के लिए काटनी है। ये कट चुकी हैं। फ्रंट और बैक सेम एक सी हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो कोई भी एक को आप फ्रंट बना लीजिए और एक को बैक बना लीजिए। इसमें मैंने ज़्यादा फ्रंट बैक का हिसाब अलग अलग नहीं है रहता कलियों में, ना बीच का ना साइड का। सेम एक सी कलियाँ कोई सी भी कहीं से भी जोड़ो। ये देखिए इस तरह से मैं 2 कलियाँ आपको जोड़ के बता देती हूँ, फिर पूरी 8 जोड़ लूँगी उसी तरीके से। ये देखिए ये कट लगाए थे ना जो हिप्स तक, उस कट को मिलाना है। ऊपर नीचे से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए मुश्किल नहीं है, लेकिन जो 20 इंच के पास का कट है ना, उसको बराबर से मिलाते जाना है ताकि सही से सेट हो कलियों की चौड़ाई वाला हिस्सा और पतला वाला हिस्सा। इस तरह से नीचे से मैं सेट करती जाऊंगी और पिन लगा के बता देती हूँ। फिर मैं आपको एक जोड़ के भी बता दूँगी। इस तरह से पिन लगा लिया। अब जोड़ लेते हैं इसको। सारी की सारी कलियाँ आपको इसी तरीके से जोड़नी है। देखिए एक कली जुड़ गई है, उसके बाद आपको दूसरी तीसरी जितनी है सारी कलियाँ जोड़नी है। इस तरीके से ये तीसरी कली भी आपको जोड़ लेनी है। इस तरीके से 8 कलियाँ जोड़ लेनी है पूरी, और नीचे से अपन इसको बाद में एक सा कर लेंगे, है ना। अभी दोनों पल्ले तैयार करते हैं। इस तरीके से दोनों पल्ले बना लेने हैं फ्रंट और बैक के लिए। ये देखिए अब क्या करना है, सारा सिलाई मार्जिन आपको किसी भी एक साइड रुख पे सेट कर लेना है ना, एक साइड पे। देखिए मैंने इस साइड सेट कर लिया। अब इसी पे मैं टॉप स्टिच लगा के इसको फिक्स कर दूँगी। टॉप स्टिच ज़रूर लगा लीजिए ताकि कलियाँ थोड़ी फूली फूली सी ना रहे, है ना। तो एक साइड सिलाई का मार्जिन, जिस साइड सिलाई का मार्जिन होता है टॉप स्टिच भी वहीं पे किनारे किनारे से आनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से लगा लीजिए जैसे मैं लगा रही हूँ। देखिए अब मैं अस्तर काट रही हूँ। इसको 4 फोल्ड में जैसे कुर्ती का रखते हैं सेम मैंने वैसे ही रखा है, और आप जितना घेरा रखना उतना आपको ले लेना। देखिए मैं यहाँ पे इतना ले रही हूँ। आपको जितना नीचे का घेरा रखना है कुर्ती का उतना ले सकते हैं अस्तर का। मैं यहाँ पे नॉर्मली 7.5 शोल्डर लेते हैं छोटे गले के लिए, लेकिन मैं गला थोड़ा डीप बना रही हूँ, मैं तो 6.5 ले रही हूँ। अगर गला डीप बना रहे हैं तो 6 से 6.5 लें, अगर छोटे गले पहनते हैं तो 7.5 लें। अब यहाँ पे आर्म होल की निशान तो मैं 7.5 पे ही लगाऊंगी और सीधी लाइन खींच दूँगी,
खींचने के बाद यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग होती है, जो कि मेरा चेस्ट बन रहा है 11 इंच, चेस्ट का चौथा भाग, और 1 इंच सिलाई के लिए मैं इसमें ऐड कर लूँगी, लेकिन अभी मैं 11 ही पे मार्क कर रही हूँ। सिलाई का मैं बाद में ऐड करूँगी। ये सीधी लाइन बना ली है। अब वेस्ट कमर के लिए ना मैं 15 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, और मेरी कमर का चौथा भाग 10.5 है। 10.5 पे मार्किंग की। अब सीधा रख के फिर मैं हिप की मार्किंग करूँगी, जो मेरी 21 इंच पे आ रही है, और हिप भी मेरा 11 ही इंच है, चौथा पार्ट इसका। तो इधर पे मैं लाइन खींच लेती हूँ, फिर इस तरह के हल्का सा कर्व मिला के पॉइंट मिला देती हूँ। नीचे का घेर आप ज़्यादा रखें तो ज़्यादा अच्छा है, मैंने कम लिया है लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है। अस्तर की लंबाई आपकी गाउन से 2-3 इंच कम होनी चाहिए। बस इस तरह से तिरछी लाइन खींच लें ए शेप में, और ये 1-1 इंच का आप सिलाई मार्जिन दे दीजिए। फिर अपन यहाँ पे आधा से 1 इंच अंदर की तरफ लेती हूँ फ्रंट का। जैसे अपन नॉर्मल कुर्ती काटते हैं सेम वैसे ही शेप दे देना है। ये बैक, ये फ्रंट का हो गया है ना, और इसलिए मैंने ज़्यादा आपको नहीं बताया। 3 इंच का आप गला रख सकते हैं, 2.25 से 3 इंच, और यहाँ तिरछा स्लाइड दे सकते हैं। ये गले की मार्किंग भी हो गई है। पहले बैक का काटें, हमेशा दोनों काट रहे हैं एक साथ तो, और यहाँ पे कट ज़रूर लगाएं, और इन्हीं कट को मिला के अपन को सिलाई करनी होती है ताकि ऊपर नीचे बैक फ्रंट ना हो। ये देखिए, आप इसको बैक को हटा दिया है, अब फ्रंट को अपन काट लेंगे। ये फ्रंट भी कट गया है। अब ये जो मेन फैब्रिक है, देखिए मैंने इसकी टॉप स्टिच लगा ली है, और सिलाई का मार्जिन सबका एक ही साइड कर दिया। बैक और फ्रंट मैंने दोनों तैयार कर लिए इस तरीके से। अब डबल फोल्ड करके रख दीजिए, सेट कीजिए। फिर इसकी लंबाई का अपन अंदाज करेंगे कि कितना अपन को चाहिए। फिर इस स्टेज पे आप अपने हिसाब से कुर्ती या गाउन का रख सकते हैं। पहले ऊपर से मैं सीधा कर लूँगी, उसके बाद लंबाई का मैं अंदाज़ लूँगी। तो मैं जितना भी कपड़ा है ना उतना पूरा ही ले लूँगी, क्योंकि मुझे गाउन टाइप की सही लगेगी। तो इधर से मैंने मेजर करते हुए पूरा ले लिया है। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर नीचे हो गई अपनी कलियाँ, जोड़ते में थोड़ी बहुत हो ही जाती हैं, और क्योंकि तिरछी कटती है ना, तो फिर इनको सीधा करके अपन काट के निकाल देंगे। यहाँ से भी मैं सीधा करके साफ़ कर लिया, और यहाँ से भी सीधा कर लिया। एक सा काट लीजिए। दोनों बैक और फ्रंट मैंने साथ सेट कर दिए अब, है ना। अब इसके ऊपर आप अस्तर सेट कर दीजिए। अस्तर में आपको गले को बराबर मिलाना है, शोल्डर और आपका जो कमर का है वहाँ से सीधा एक सा मिलना चाहिए, और नीचे का घेरा अलग अलग जोड़ेंगे तो ये छोटा बड़ा इस तरह का हो जाए तो भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि नीचे से अपन अस्तर अलग जोड़ेंगे और मेन फैब्रिक अलग जोड़ेंगे तो अलग ही अलग रहेगा, तो मुश्किल नहीं है। बस इधर से आपका बराबर होना चाहिए, है ना। तो इधर से मैंने बराबर काट लिया है, और ये मेरा कट गया। अब मैं गला बनाऊंगी, तो इस तरीके से मैंने लाइनिंग के कपड़े को सेट कर दिया मेन फैब्रिक पे। बिल्कुल सेंटर से आपको सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेना, अगर मूव करे या पिन लगा लेनी। फिर यहाँ शोल्डर से भी सिलाई लगा के फिक्स करना है, आर्म होल से भी, और कमर तक भी आपको यहाँ तक सिलाई लगानी है। कमर तक भी लगा सकती है, अगर आपको हिप तक की फिटिंग चाहिए तो हिप तक भी लगा सकते हैं ना। मैं कमर तक लगा रही हूँ। इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक को यहाँ तक आपको सिलाई के साथ अटैच कर लेना है, बाकी छोड़ देना है। और ये थोड़ा बहुत मेन फैब्रिक बड़ा है, बाद में काटेंगे। ये फ्रंट का गला है, 6.25 इंच के करीब है, और ये भी 6.25 इंच। दोनों की चौड़ाई तो एक है, लंबाई फ़र्क है। यहाँ पे मैंने 6 इंच का, फ्रंट का थोड़ा सा छोटा बनाया है 6 इंच का, और बैक का मैंने 8 इंच का ले लिया। इससे थोड़ा और भी बड़ा बना सकते हैं या छोटा बना सकते हैं, अपनी पसंद पे है। अब जो बकरम है ना, इस पर आप एक सिलाई फेर लीजिए किनारी से बकरम की, ताकि आपको फ्रंट से ये सिलाई दिखे, तो आप इसी पे आप लेस अटैच कर सकें। ये देखिए, ये बैक लेस अटैच कर रही हूँ ब्लैक कलर की। तो जहाँ पे मेरी सिलाई है ना बकरम, जहाँ पे किनारे किनारे से, उसी पे मैं ये लेस प्रॉपर अटैच करूँगी। लेस का जो सीधा पार्ट है ना उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो रफ पार्ट होता है उल्टा पार्ट उसको गले की नीचे की साइड दबा देंगे, है ना। तो फिर सही आएगा। ऐसे ही करके आपको सिलना है। ये जो लेस का प्रिटी साइड होता है ना, जो साफ साइड होता है, वो ऊपर की साइड रखना है,
और रॉन्ग साइड अंदर की साइड दबा देना है। हल्के हल्के से कट लगा लें क्योंकि गुलाई है ना, तो लेस इजीली फोल्ड होती जाए। और बिल्कुल बकरम की किनारे से इसको सिल लेना है। ये अटैच हो गया है। आपको बैक फ्रंट दोनों ऐसे ही तैयार किए हैं और इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक के साथ अस्तर भी अटैच कर लिया है कमर तक, देखिए यहाँ तक। अब आपको बिल्कुल सेंटर पे फ्रंट की साइड पे आपको, ये फ्रंट है अपना कुर्ती का, इसका भी सेंटर निकालना है गले का, और इसके भी सेंटर की गले के बिल्कुल सेंटर पे इसको अटैच करके इस तरीके से किनारे से सिलाई लगा के पलट देना है। बैक और फ्रंट दोनों ही ऐसे ही तैयार करने हैं। छोटे छोटे से नॉचेस लगाइए, कट लगाइए, सिलाई ना कटे, और इसको पलट दीजिए। इस तरह से बैक फ्रंट अपना गला तैयार हो जाएगा। आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से ये सारी सेटिंग करनी है। ये मैं डबल एक्सएल के हिसाब से बना रही हूँ। और ये देखिए यहाँ शोल्डर मैंने जोड़ दिए, और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो दिख रहा है अपना, इसको जो अपन का अस्तर की कटिंग है उसके बराबर से इसको सेट कर लेना है, काट के फिनिशिंग दे देनी है। अब मैं आपको जोड़ना बता देती हूँ। देखिए इस तरह से पलटना है उल्टी साइड से, और कमर तक अपन ने अस्तर जोड़ा है तो कमर तक ही आपको इसकी फिटिंग की सिलाई दे देनी है। अगर आप यहाँ चाहें तो हिप तक भी दे सकते हैं, उससे भी लुक बहुत अच्छा आता है। इधर तक आपको सीधी देने नहीं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको कभी फिटिंग विटिंग कम ज़्यादा करनी है तो अस्तर और मेन फैब्रिक एक साथ अटैच कर सकते हैं। अब इसके बाद ये पहले अस्तर अटैच नहीं सिलेंगे नहीं, पहले नीचे का जो फैब्रिक है जॉर्जेट वाला उसको यहाँ से कमर तक आपने यहाँ तक सिल लिया। सिलने के बाद कमर के बाद सेकंड स्टेप में ये अंदर का जो फैब्रिक है जॉर्जेट वाला उसको भी आप सिल लेंगे। मैं पिन लगा देती हूँ, पिन लगाने के बाद बताती हूँ। देखिए ये पिन लगे, यहाँ से आपको सिलाई लगा के कमर तक इधर तक सिलना है। जहाँ पे सिलाई ख़त्म होगी वहाँ से फिर अटैच करनी है ना। इधर तक आपकी सिलाई ख़त्म होगी जहाँ तक मैंने मार्किंग की है। उसको क्या होता है, इधर तक सिलने से ये फ़ायदा है कि आप फिटिंग लूज टाइट कभी भी कर सकते हो, निकाल के सिलाई रिमूव करके। नहीं तो अलग अलग में फिर अलग अलग ही ठीक करो अपन को, है ना, मुश्किल होती है। अब ये अब अस्तर का सिलेंगे उसके बाद। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक कमर तक सिलाई लगा ली है। अब मैं अस्तर पे जॉर्जेट वाले फैब्रिक को सिलूँगी कमर से, यहाँ से फिर यहाँ से सीधी सिलाई ले लूँगी। क्योंकि कटता एक सही है तो फिर सिलने में तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। हमेशा फैब्रिक की खासियत है, अगर आपने कपड़ा काटा सही है तो सिलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए मेरा सिल गया यहाँ से। अब जो अस्तर का कपड़ा है अब उसको दोनों को अलग अलग सिला है मैंने, ये जॉर्जेट वाला। ये देखिए अब यहाँ से मैं अस्तर वाला सिल रही हूँ। यहाँ से ये भी कमर तक ही लाके ख़त्म कर दूँगी, है ना। इसी तरह से आपको अलग अलग सिलना है। तो ये अलग अलग रहेगा। नीचे का घेर, अस्तर का घेर अलग रहेगा और जॉर्जेट वाला घेर अलग रहेगा, तो वो देखने में लुक अच्छा लगता है ना। मुझे लगता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए ये अटैच हो गया इस तरीके से, और बिल्कुल भी बाहर से पता नहीं चलता कि आधे ही आपने अस्तर समेत अटैच किया और आधा अलग अलग करा है फैब्रिक। नीचे देखिए इस तरीके से। उसके बाद स्लीव्स में काट के लगा दी थी, अटैच कर दी। फिर मैं आपको पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका एक बार लास्ट में, है ना। स्लीव्स अटैच करने के बाद स्लीव सिंपल कटिंग थी इसलिए नहीं दिखाई। नीचे मैं इस तरह से ब्लैक पाइपिंग लगा दी है। अब मैं स्लीव्स अटैच करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से